क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 9 इंटू 9 इंटू 9 के लिए आधार 3 लेते हुए घातांकीय रूप में लिखे। मेन क्वेश्चन है 9 गुना 9 गुना 9। देखो बहुत आसान है, 9 को लिख सकते हैं किसका स्क्वायर, 3 का, फिर से 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। आधार 3 लेना है, आधार नीचे में सबका 3 है, अब गुना में है तो पावर का क्या होता है, जुड़ जाता है। पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 2 2 4 2 6। समझ गए। दूसरा तरीका क्या है कि तीनों को गुना कर दो, 9 गुना 9 गुना 9, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना हो गया, फिर 3 से खिलाओ, 3 गुना 6, 1 बचा 12, 3 चौके 12, 3 तिया 3 8 24 और 3 का 3, 3 से हो गया 3 गुना 6, 2 बचा इसमें 21, तो 3 सते, फिर 3 से हो गया 3 नंबर 27 और 3 तिया 9, 1 2 3 4 5 6, फिर भी कितना आया, 3 पर पावर 6। 10 नंबर क्वेश्चन में कुल 5 क्वेश्चन है, एक एक करके ध्यान से समझना अच्छे से। पहला क्वेश्चन है 3 पर पावर 7 और 3 पर पावर 2 और फिर बाहर है 3 पर पावर 4। एक बात याद रखो, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। गुना रहने पर और आधार समान रहने पर पावर का जोड़ होता है, तो दोनों में से एगो 3 लिखेंगे और 7 4 11, 7 4 कितना हो गया। अब नीचे क्या बचा, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर क्या बचा। देखो आधार अगर समान है और भाग है, बटे मतलब होता है भाग, भाग है तो पावर का घटाव होता है, पावर का क्या होगा, घटेगा। तो 11 में 2 गया, क्या समझे। अगर गुना रहेगा, आधार सेम सेम रहेगा तो पावर जोड़ देंगे, तो 7 4 कितना हो गया, ये खत्म हो गया। अब ये बचा नीचे में 3 का स्क्वायर, बीच में बटे है, इसका मतलब भाग है, भाग रहेगा, आधार सेम सेम रहेगा तो 1 लिखेंगे दोनों में से और पावर को माइनस कर देंगे, 11 में 2 गया, 11 में 2 गया। ये इस तरीके से काम करता है। देखो 3 पर पावर 7 है ना, दूसरा तरीका इसका समझो, 3 पर पावर 7 तो 3 को कै बार लिखेंगे, 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7, फिर 3 पर पावर 4 कै बार लिखेंगे, 2 3 और नीचे में 3 पर पावर 2 कै बार लिखेंगे, बचा गिन लो कैटो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैट बचा। क्लियर है। दूसरा सवाल है 2 पर पावर 3, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर और 2 पर पावर 5 और 5 पर पावर 5, 5 पर पावर 5। देखो अच्छे से, आधार सेम है दोनों का, तो 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 2, मतलब 2 पर पावर कुल मिला के 3 + 2 कितना हो गया, और 5 पर पावर कितना हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखो, आधार अलग अलग है, आधार अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। पावर क्या है, तो ऐसे स्थिति में दोनों को गुना करेंगे, 2 पंचे और दोनों में से एक को पावर दे देंगे। आया बात समझ में। आधार अलग अलग है, पावर सेम है, तो दोनों आधार को गुना कर लेंगे, 2 पंचे, अब पावर से 1 दे देंगे। क्लियर। 2 का क्यूब और इसका स्क्वायर, 5 पर पावर 6 और गुना 3 पर पावर 6। देखो ध्यान से समझो, पावर के ऊपर पावर क्या होता है, गुना होता है। पावर के ऊपर पावर गुना होता है, तो 3 गुना 6, तो 2 पर पावर कितना हो गया, फिर 5 पर पावर पहले से कितना है, इसको बंद कर दिए, और बाहर में 3 पर पावर कितना है। ध्यान से देखोगे तो सब गुना में है और सबका पावर क्या है, सेम है, और सबका आधार क्या है, तो गुना करो, 2 पंचे 10 तिया, और पावर कितना हो गया, पावर कितना हो गया, समझ गए। फिर से देखो, पावर पर पावर 3 दूना 6, 5, ये पहले था, ये भी पहले था, ठीक है। तो सबका पावर समान है और नीचे में सब क्या है,
अलग अलग है, तो अलग अलग सबको गुना करके एक में कर दिया और सबका पावर एक। देखो 10 का चौथा नंबर सवाल, 8 का स्क्वायर और भागा 2 का क्यूब। बढ़िया समझना, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 8 के बराबर में 2 का क्यूब। 8 लिखेंगे या 2 का क्यूब लिखेंगे, बात क्या है, समान है। काहे कि 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो क्या आता है, तो 8 के बदले में लिखेंगे 2 का क्यूब। किसके बदले में, 8 के बदले में। और 8 पर पावर पहले से कितना है, तो इस पर भी पावर क्या हो जाएगा, भागा कितना हो गया, 2 का क्यूब। देखो 3 दूना 6, इधर 2 पर पावर। अभी हम क्या बताए थे कि आधार सेम रहेगा और भाग रहेगा तो पावर घटेगा। पावर क्या होगा, दोनों में से 1 और 2 लिखेंगे और 6 में 3 गया। फिर से समझो, 8 के बदले में लिखे 2 का क्यूब। 8 के बदले में क्या लिखे, 2 का क्यूब। 8 के ऊपर 2 था, मतलब 8 पर पावर 2 था, तो ये जो 2 का क्यूब है इस पर भी पावर कितना हो गया, 2 हो गया। अब 3 दूना कितना हो गया, 6। भाग रहने पर, आधार समान रहने पर पावर घटेगा, तो 6 में 3 गया, तो बचा 2 का क्यूब। अगर आंसर नहीं मिले तो 2 का क्यूब को हल करके लिख दो 8, यानी तो ये लिखो, यानी तो ये लिखो। 5 नंबर क्वेश्चन है, 3 का स्क्वायर 3 पर पावर 4 भागा 3 का क्यूब। बढ़िया समझो, गुना रहने पर, आधार समान रहने पर पावर का जोड़ होता है, तो 4 और 2 जोड़ दिए कितना हुआ, और भाग इधर जो था लिख दिए। फिर से समझो, गुना है बीच में, आधार समान है, पावर क्या किए, जोड़ दिए, भाग जो था लिख दिए। आधार समान रहने पर, भाग रहने पर पावर का घटाव होता है, तो 6 में 3 गया। 3 का क्यूब कितना होता है, यानी तो ये लिखो, यानी तो ये लिखो। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 का पहला नंबर क्वेश्चन देखो, 2 का क्यूब 3 पर पावर 4 और 4, 3 गुना 32। बहुत आसान है, 2 का क्यूब 2 गुना 2 गुना 2, 2 का क्यूब मतलब 2 को कई बार पढ़ेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 4 है, 4 का डबल 8, 3 पर पावर 4, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 नमा 81, और पहले से क्या है, फिर है 3 गुना 32। देखो कौन किससे कटेगा, 8 एका 8, 8 चौके 4 4 कट गया, 3 से 81 कट गया, 3 दूना 6, 2 बचा 21, 3 सते, तो आंसर कितना आया। अब आंसर 27 नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, 3 का क्यूब कर देंगे, 3 का क्यूब। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका तुमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कि सबको पावर में चेंज करना है। 2 का क्यूब 3 पर पावर 4, और 4 को लिखेंगे किसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 2 का। नीचे में 3 को रहने देते हैं, और 32 को लिखेंगे 2 पर पावर कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी, तो 2 पर पावर। अब ध्यान से देखोगे तो इसको देखो ध्यान से, और इसको, दोनों का आधार क्या है, दोनों का आधार क्या है, सेम है। पावर क्या करेंगे, दोनों का जोड़ देंगे, तो ये दोनों का कहानी खत्म हो गया। बचा क्या, 3 पर पावर, और नीचे क्या है, 3 गुना 2 पर, ये दोनों क्या हुआ, 3 पर पावर कुछ नहीं है तो क्या है, बटे मतलब भाग होता है, तो दोनों में से एक 3 लिखेंगे, और 4 में 1 घटेगा, क्या बचेगा, तो 3 पर पावर 3। ठीक है। 11 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 2 गुना 3 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, और 9 गुना 4 का स्क्वायर। देखो ध्यान से, पावर से ही बनाते हैं। 2 पर पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1, 3 पर पावर कितना है, और 2 पर पावर कितना है, 5। अब इसको समझो, 9 को लिख सकते हैं किसका स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता कितना है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, और 16 को लिख सकते हैं 2 पर पावर, देखो यहां हल करके देख लो, 8 का 4, 4 का 1 2 3 4, 2 पर पावर 4।
अब ध्यान से देखो, दोनों, इसको देखो ध्यान से और इसको, दोनों का आधार क्या है? आधार दोनों का क्या है? बीच में क्या है? गुना। गुना है तो दोनों पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। बचा क्या? अब नीचे जो है उसको रहने देते हैं, 3 का स्क्वायर और 2 पर पावर। देखो अब ऊपर देखो इसको और नीचे देखो इसको, बीच में क्या है? भाग। बीच में क्या है? आधार दोनों का सेम है तो एक ही को 2 लिखेंगे। भाग रहने की वजह से 6 में 4 घट गया, कितना बचा? तो ये दोनों खत्म हो गया। अब यहां दोनों 3 सेम है, 3 सेम है, 4 में 2 गया, 4 में 2 गया। अब कुछ बचा? 11 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, 12 पर पावर 4, 9 का क्यूब और 4। फिर इधर हो गया 6 का क्यूब, 8 का स्क्वायर और 27। बढ़िया से देखो, 12 पर पावर कितना है? 4 है। 12 को तोड़ो, 12 को तोड़ेंगे तो 2 से 6 और 2 से 3 है ना, पूरा एकदम ब्रेक कर दो। तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, और इस पर पावर कितना है बोलो? फिर 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का, और इस पर पावर कितना है? 3। 4 को लिख सकते हैं 2 का, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 द्वितीया, और 6 पर पावर कितना है? 3। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 का, और इस पर पावर कितना है? 27 को लिख सकते हैं 3 का, 27 पे तो कोई पावर नहीं है। अब देखो ये जो 4 है ये इसके लिए है, इसके लिए है, या सबके लिए है? सबके लिए है। तो सबके ऊपर कितना हो गया? 2 के ऊपर 4, फिर 2 के ऊपर, अब फिर 3 के ऊपर पावर के ऊपर पावर गुना हो गया, 2 तिया, और यहां क्या बचा? 2 का स्क्वायर। अब यहां देखो ये जो 3 है ये तो दोनों के लिए है, तो 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 3, फिर 2 तिया 6 हो गया, 2 पर पावर 6 और 3 पर पावर कितना? ऊपर नीचे में सेम सेम चीज कुछ ऐसा है जो कट जाए, खोजो। अभी तो नहीं दिख रहा है, देखो 2 खोजो, 2 कहां कहां पे है? ऊपर में 1 2 3, सब 2 है, नीचे में सब सेम सेम है, तो क्या को 2 लिखेंगे? एगो लिखेंगे। इसका पावर 4, इसका पावर 4, 4 4 8, 8 2 10। तीनों का कहानी हो गया, इसका, इसका और इसका। अब ये दोनों बचा, दोनों में से एक 3 लिखना है, 6 4 10। ये दोनों का भी काम हो गया। अब नीचे 2 कहां कहां पे है? 1 और 2, दोनों में से 1 और 2 लिखो, गुना रहे तो पावर जोड़ो, 3 और 6 9, अब दोनों में से 1 और 3 लिखो, 3 और 3 6। अब भाग का काम हो गया, दोनों 2 में से 1 2 लिखो, और 10 में 9 घटेगा तो क्या बचेगा? दोनों 3 में से 1 और 3 लिखो, और 10 में 6 घटेगा तो क्या बचेगा? हो गया। 11 का चौथा नंबर क्वेश्चन है 2 क्यूब a क्यूब 5a रेस्ट टू द पावर 4। देखो 2 का क्यूब कितना हो गया? 8, a का क्यूब रहा, और 5a पर पावर कितना? 4। गुना कर दो, 5 गुना 8 40, और a जो है दोनों में से एक a लिखेंगे, और a पर पावर 4 है और a पर पावर 3 है, तो गुना रहने पर 4 और 3 जुड़ के कितना हो गया? 40, और a पर पावर 7। क्लियर है? 5 नंबर क्वेश्चन है 4 पर पावर 5, a पर पावर 8 और b का क्यूब, और नीचे क्या है? 4 पर पावर 5, a पर पावर 5 और b का स्क्वायर। देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले तो ये दोनों क्या हो गया? कट गया। अब a ऊपर 8 है और नीचे 5 है, बीच में भाग है, तो दोनों में से एक a, दोनों में से 8 में गया 5, क्या बचा? 8 में 5 गया 3,
दोनों में से एक बी, बी ऊपर 3 है, बी नीचे 2 है, तो 3 में 2 गया 1। क्लियर है? देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। उतना नहीं भी करोगे तो 2 पर पावर 8 जो उसको रहने दो, और a पर पावर कितना है 5। अब देखो 4 को लिख सकते हैं किसका स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं, और 4 पर पावर 3 तो इस पर भी पावर, तो द्वितीया, तो 2 पर पावर कितना हो गया, इसको बदल दिए इसमें। अब यहां गुना में क्या बचा, a का क्यूब, तो दोनों में से a वो 2 लिखेंगे। 8 में 6 गया, 8 में 6 गया 2, दोनों में से एक a लिखना है। 5 में 3 गया। जब ऊपर सेम सेम रहेगा तो नीचे दोनों को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, और दोनों में से एक को पावर दे देते हैं। क्लियर है?